आप अपना एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मददगार हो सकती है जापानी काइजन तकनीक। हम सभी के कुछ न कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं और हम उन पर काम करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहते हैं, तो यह जापानी तकनीक आपकी मदद कर सकती है। जीवन में ठहराव किसी को पसंद नहीं। हर किसी को कुछ न कुछ नया ट्राई करना है और आगे बढ़ना है। अगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए आलस्य त्याग करना पड़ता है। अक्सर हम विलंब करते हैं, आलसी हो जाते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते। कम से कम समय पर तो नहीं। यही वजह है कि हम जो चाहते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। कभी-कभी तो हम अपने लैज़ी एटीट्यूड की वजह से काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और एक बार छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने की कभी नौबत ही नहीं आती। मगर आप चिंता न करें, क्योंकि आपकी हर समस्या का हल हमारे पास है। हमारे पास आपके लिए एक ऐसी तकनीक है, जो आपकी लेज़ीनेस को चुटकियों में भगा देगी। यह तकनीक है काइज़न तकनीक। जानते हैं जापानी काइज़न तकनीक के बारे में? यह तकनीक आपकी लेज़ीनेस भगाने के लिए एकदम सही है। काइज़न खुद को सुधारने और आलस्य को हराने और काम पूरा करने के लिए एक महान जापानी तकनीक है। इसके कई प्रकार होते हैं और आप इसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अलग-अलग समस्याओं से निजात पाने के लिए अलग-अलग काइज़न तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस अभ्यास के पीछे विचार या अवधारणा यह है कि लोगों को हर दिन एक ही काम में कम से कम 1 मिनट के लिए, एक गतिविधि के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। काई शब्द का अर्थ है परिवर्तन और जेन का मतलब है ज्ञान। इसका आविष्कार जापानी संगठनात्मक सिद्धांतकार और प्रबंधन सलाहकार मासाकी इमाई ने किया था, जो क्वालिटी मैनेजमेंट पर अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। काइजेन रणनीति का संदेश यह है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें कहीं कोई सुधार न किया गया हो। कैसे काम करती है काइजन तकनीक? काइजेन एक सरल तकनीक है, जो आपके जीवन का केवल 1 मिनट प्रतिदिन माँगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना 1 मिनट हर रोज़ एक ही समय पर समर्पित करना चाहिए। कार्यों को पूरा करने के लिए आप कितने भी आलसी क्यों न हो, आप इसे थोड़े समय के लिए उठने और खुद को इसके लिए प्रतिबद्ध करने के लिए सक्षम बनाएँगे। अक्सर हम कुछ गतिविधियों को यह कहकर टाल देते हैं कि यह समय की बर्बादी है। हालाँकि इस तकनीक के काम करने के लिए आपको केवल 1 मिनट की आवश्यकता है। जल्दबाज़ी न करें, धीरे-धीरे शुरुआत करें। जब काइज़न की बात आती है, तो आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना 1 मिनट का समय दें। एक बार जब आप इस अभ्यास में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप धीरे-धीरे खुद को समय सीमा बढ़ाते हुए पाएँगे। कभी-कभी इसे 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। यह एक कैसे ऐसी करें? तकनीक है जिसे कोई काइज़न भी जीवन तकनीक का के किसी भी इस्तेमाल मोड़ पर अगर आप भी काम अपनाया या जा पढ़ाई के सकता बीच है। में आलस्य आपको बस और ये सुस्ती समझना आने की है वजह कि से आप क्या परेशान हासिल हैं, करना तो चाहते हो, आपकी ये आपके परेशानी उद्देश्य क्या हैं। जापानियों की काइज़न तकनीक को फ़ॉलो करके दूर की जा सकती है। हालाँकि बेशक ही इसके परिणाम आपको एक दिन में नहीं दिखने लगेंगे, लेकिन नियमित रूप से प्रयास करने पर आप भी काम को चुस्ती से पूरा करेंगे और अपनी मैनेजमेंट स्किल बेहतरीन बनाएँगे। आलस्य की आदत को पहचानने। आलस्य दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस समस्या को पहचानें। समस्या का निवारण करने के लिए ज़रूरी है कि आप समस्या को स्वीकार करें कि आप आलसी हो गए हैं। इस बात का पता आपको अपने काम के तरीके से, बर्ताव से और पैटर्न पर नज़र रख आसानी से पता चल जाएगा। छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ। अगर आप अपना आलस्य और सुस्ती की समस्या को जापानी लोगों की तरह दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने लिए हर दिन छोटे-छोटे टारगेट सेट करने चाहिए, क्योंकि एकदम से हर चीज़ आपके हिसाब से बदल जाए, ऐसा तो हो पाना मुश्किल ही है। इसलिए काइज़न की तकनीक आपके लिए काम की होगी। काइज़न में आप अपने लिए छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करते हैं, जो आसानी से पूरे हो सकते हैं और उन्हें पूरा कर आपका मन लगाकर बिना आलस्य और काम करने का मन करेगा। 1 मिनट वाले नियम को ध्यान में रखें। काइजन का 1 मिनट वाला सिद्धांत बहुत ही कारगर उपाय है, जिसमें आपको अपना एक पूरा मिनट उस काम को देना होता है, जिसे आप लंबे समय से अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ही आपने भी अनुभव किया होगा कि काम करना ही नहीं, बल्कि काम को शुरू करना कठिन होता है। इसलिए काइजन के मुताबिक दिए गए 1 मिनट में आपको अपना सबसे कठिन वाला काम शुरू करना होता है। एक रूटीन अपनाएँ।
परेशानी का पता करने के बाद आपको अपने लिए एक ऐसा रूटीन तैयार करना होगा, जो आपके और आपके काम के लिए एकदम बेस्ट हो। रूटीन बनाने के बाद आपको उसको नियमित रूप से फ़ॉलो करना होगा, ताकि आपका लक्ष्य भी नियंत्रण में रहे। रूटीन के मुताबिक आपको अपने काम, एक्सरसाइज़, घूमने-फिरने से लेकर आराम करने तक का समय अलग निकालना होगा। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करके जापानी लोग काइजन के साथ-साथ पोमोडोरो तकनीक का भी पालन करते हैं, जिसके मुताबिक टाइम मैनेजमेंट का खासा ध्यान दिया जाता है। समय का सदुपयोग कर किसी भी व्यक्ति को काम पर बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। लक्ष्य याद करते रहें। अपने आसपास इस तरह के लोगों और संदेश लिखकर रखें, जो आपको बार-बार आपके लक्ष्य के बारे में याद दिलाते रहें और आप आसानी से अपने लक्ष्य से भटके न और प्रेरणा का स्तर भी कम न हो। इसी के साथ आप काइजन तकनीक का पालन करते वक्त सेल्फ डिसिप्लिन, सफलता और कामयाबी का जश्न मनाना, सफ़र में अच्छे लोग तलाशना, अच्छी मानसिकता को बढ़ावा देना आदि जैसे कामों पर भी पालन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को नियमित रूप से ध्यान में रखकर जब भी आप काम करेंगे, तब आपकी और आपके काम की स्थिति बहुत सुधर सकती है।